हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ डॉक्टर गौरव वर्मा। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पॉपुलेशन पैरामीटर को जो एस्टिमेशन करते हैं यूजिंग करेंगे बाय मेथड ऑफ मूवमेंट्स। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मेरे पिछले लेक्चर्स में कई मेथड डिस्कस किए कि कैसे हम पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट कर सकते हैं। उसमें अनबाइस्ड एस्टिमेटर पढ़ा है, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर पढ़ा है, ठीक है, मेथड ऑफ लाइकलीहुड पढ़ा है आपने। तो आज हमने पढ़ना मेथड ऑफ मूवमेंट्स। मेथड ऑफ मूवमेंट्स में क्या कर रहे हैं, आपने देखना है कि आपके जो पॉपुलेशन पैरामीटर वो कितने हैं। मान लीजिए आपके अननोन पैरामीटर 2 है, तो आपने क्या करना है, 2 मूवमेंट्स निकाल लेनी है। ठीक है, मूवमेंट्स हमें निकालनी आती है। हमें पता है जो हमारी मूवमेंट्स होती है उसको न्यू आर डैश से डिनोट करते हैं। अगर आपके 2 पैरामीटर है तो आपको 2 बारी उसको m के बराबर इक्वल करना पड़ेगा। यानी कि आपको ये रिलेशनशिप लेकर सॉल्व करना है। वहां से आपने अननोन पैरामीटर की वैल्यू को एस्टिमेट कर लेना है। अगर आपके 2 वेरिएबल है तो ये 2 बार इक्वेशन खुलेगी, न्यू वन डैश इज इक्वल टू एम वन डैश। अगर टू सेकंड हो दो तो न्यू टू डैश इज इक्वल टू एम टू डैश। अगर आपके पास एक ही अननोन पैरामीटर तो सिंगल से ही काम चल जाएगा। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वी विल यूज दिस इक्वेशन। तो सबसे पहले आपने क्या करनी है, मूवमेंट्स निकालनी है। हमें यहाँ पे पीडीएफ दिया गया है क्वेश्चन में, और मुझे क्वेश्चन में यूजिंग द मेथड ऑफ मूवमेंट्स एस्टिमेटर ऑफ अल्फा निकालने के लिए कहा गया है। तो जो मेथड ऑफ मूवमेंट्स होता है स्टूडेंट्स, उसमें आपने क्या करना है, अपनी मूवमेंट्स निकालनी है। हमारा जो पीछे फार्मूला दिया गया न्यू के डैश इज इक्वल टू एम के डैश, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल पैरामीटर है तो न्यू वन डैश इज इक्वल टू एम वन डैश हो गया। अब आपने क्या करना है, न्यू वन डैश निकालना है। बट इस न्यू वन डैश एक्स इंटू फंक्शन डी एक्स, और यहाँ पे लिमिट्स अल्फा से बांध दी गई है। तो x की इंटीग्रेशन की, एक्स स्क्वायर बाय 2 आ गई। अपर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट पुट करो, इसको सिंप्लीफाई करो, ये आपका न्यू वन डैश आ गया। फिर आपने क्या करना है, जो हमारी ये वाली इक्वेशन इसमें वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है, यहां से रीशफल करके रीअरेंज करके अल्फा की वैल्यू निकाल लेनी है। जो आपकी ये अल्फा की वैल्यू निकलेगी इसको हम बोलेंगे एस्टिमेटर, वेयर m1 डैश इज द सैंपल मूवमेंट। यानी कि हमने पॉपुलेशन मूवमेंट्स को सैंपल मूवमेंट्स के बराबर कर लेना है। ये बेसिकली पॉपुलेशन मूवमेंट है, न्यू वन डैश न्यू टू डैश, ये सैंपल की मूवमेंट्स है। दोनों को बराबर करके वहां से हमने अपने अल्फा बीटा जो भी मेरे हैं अननोन पैरामीटर उसकी वैल्यूज निकाल लेनी। बहुत आसान टॉपिक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया गया है। यहाँ पे अल्फा और बीटा 2 पैरामीटर्स हैं, अननोन क्वांटिटीज हैं। मुझे इनका एस्टिमेटर्स निकालना है यूजिंग मेथड ऑफ मूवमेंट्स। तो आपको सिखाया गया कि ये फार्मूला है मेरा, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल है, 2 अननोन है, तो 2 बार यूज करेंगे, न्यू वन डैश एक बार न्यू टू डैश। ठीक है, अब मुझे मूवमेंट्स निकालनी है। हमें पता है ये मूवमेंट्स का फार्मूला होता है न्यू आर डैश एक्स की आर इंटू पीडीएफ। तो पहले हम जनरल फार्मूला लगा लेंगे, बाद में आर को 1 2 पुट कर लेंगे यहाँ पे। तो एक्स आर इंटू फंक्शन कॉन्स्टेंट टर्म्स बाहर रख लेगी, ये पावर इसमें ऐड होगी। बीटा एक्स को वाई पुट करो, यहां से एक्स की वैल्यू वाई अपॉन बीटा, डी एक्स की वैल्यू ये आ गई। ठीक है जी, यहां पुट करके सारा कुछ ये ऐसे कैसे बन गया। तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर चल जाएगा। व्हाट इज दिस नाउ, दिस इज अ गामा इंटीग्रल ई रेज टू पावर माइनस वाई, वाई की एन में गामा एन। तो ये पावर आपकी एन माइनस वन होती है, दिस इज गामा एन प्लस वन। इसको ऐसे कैसे रख लो, ये बीटा अल्फा आपका कट जाएगा, बीटा आर रह जाएगा। आर को 1 पुट करोगे तो वो न्यू वन डैश आ जाएगा, आर को 2 पुट करोगे न्यू टू डैश आ जाएगा। तो अब ने क्या करना है, न्यू वन डैश इज इक्वल टू एम वन डैश एंड न्यू टू डैश इज इक्वल टू एम टू डैश। अब इस क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस बनी, क्योंकि 2 अननोन पैरामीटर्स हैं। इन दोनों को आपस में सॉल्व करके आपने अल्फा और बीटा निकाल लेना है। ठीक है जी, दोनों को डिवाइड कर लो, डिवाइडिंग बोथ। ठीक है, एक इससे कट जाएगा, सेपरेट कर लो टर्म्स, अल्फा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अल्फा की वैल्यू को आप यहां पे पुट कर दो, इस वाली वैल्यू को यहां पुट कर दो, यहां से बीटा आ जाएगा। तो अल्फा बीटा जो मेरे निकले हैं, दे आर एस्टिमेटर्स वेयर m1 डैश एंड m2 डैश आर सैंपल मूवमेंट्स। इसी तरह क्वेश्चन किया गया, अगला क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। एक तो हमें एमएलई निकालना है और थीटा को भी निकालना है मेथड ऑफ मूवमेंट से, दोनों तरीके से करना है। एक तो एमएलई वे से करना है इसके हिसाब से,
मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर से, एक आपने मूवमेंट से करना है। यहाँ पे जो बोला गया सैंपल साइज 2 है, तो आपको पता है जब हमने मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन लगाना होता है तो वहां पे हम एल लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ पीडीएफ्स। तो क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं, थीटा एन 2 है, तो 2 वेरिएबल ले लिए उसने, दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर दिया, एक बारी x1 एक बारी आपका x2 आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव करने के लिए पहले लॉग ले लिया उसने, लॉग लेके टर्म्स अलग अलग हो गई हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको 0 पुट कर लिया गया, और यहां से मुझे क्या निकालना है सॉल्व करके, थीटा कैप। तो इसको इक्वेशन को सॉल्व किया गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अगेन सॉल्व किया गया, ठीक है। तो जो टर्में कटती हैं काट सकते हो आप लोग, कलेक्ट कर लो सेम टर्म्स, तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके थीटा निकल जाएगा। व्हाट इज दिस एस्टिमेटर यूजिंग एमएलई टेक्निक, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। अब हमने मेथड ऑफ मूवमेंट कर लेना। मेथड ऑफ मूवमेंट तो बहुत आसान है, ये यूज करना है न्यू वन डैश इज इक्वल टू एम वन डैश, क्योंकि एक ही पैरामीटर है। न्यू वन डैश निकालो x इंटू पीडीएफ, इंटीग्रेशन कर लो, लिमिट्स लगा लो, जो आंसर आएगा उसको m1 डैश करके वहां से थीटा कैप की वैल्यू आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। प्लीज सब्सक्राइब चैनल ऑफ डॉक्टर गौरव वर्मा।